सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो गीक माना सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और ही एक्साइटिंग ब्लॉग यार, एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट के साथ टाटा की तरफ से CNG का। तो आपको पता लग गया होगा अब तक। आज मैं आपको दिखाऊंगा टाटा टियागो iCNG के बारे में। वो मैं इसे काफ़ी टाइम से ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। तक जितनी भी CNG कार्स आती हैं तो उसमें आपको बहुत लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं। या तो वो बेस वेरिएंट में CNG वर्जन कंपनी लॉन्च करती है, बहुत ही लिमिटेड फीचर्स के साथ मिलते हैं। तो इस टियागो में आपको बहुत सारी वेरिएशंस मिलती हैं एंड फुली लोडेड फीचर्स एंड परफॉर्मेंस तो नेक्स्ट लेवल है ही। एंड मैं आप उसको इसका कंप्लीट ड्राइव रिव्यू भी बताऊंगा, एक क्विक वॉक अराउंड दूंगा अभी इसका, एंड आपको सारी फीचर्स बताऊंगा। और ड्राइव रिव्यू बहुत अमेजिंग होने वाला है, तो पूरा एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। हियर इट गोज़। सो दिस इज़ द टाटा टियागो iCNG इन फ्रंट ऑफ मी, एंड ये बिल्कुल रिसेंट लॉन्च है टाटा की तरफ से। CNG सेगमेंट में नेक्स्ट लेवल मैं बोल सकता हूँ परफॉर्मेंस के उसमें एंड फीचर्स के उसमें। मैं आप पूरा व्लॉग देखोगे तो आपको एंड में पता लगेगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। एंड CNG सेगमेंट में जहाँ अभी हमें बहुत लिमिटेड ऑप्शन मिलते हैं, वहीं टाटा ने इसमें काफ़ी वेरिएंट्स में से लॉन्च किया है एंड फीचर्स मैं आपको सब दिखाऊंगा। तो फ्रंट से मैं स्टार्ट करूँ। फ्रंट में सबसे पहली बात, अब इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑफ़र किए जा रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो ये इसमें एक अपग्रेड है एंड यहाँ पे आपको LED DRLs मिलते हैं विथ फॉग लैम्प्स। तो ये इसमें एक अपग्रेड हुआ है। एंड इसकी फ्रंट ग्रिल में थोड़ा सा आपको ये पैटर्न में थोड़ा सा कुछ चेंज मिलेगा। तो ओवरऑल फ्रंट में ये अपग्रेड है। बाकी जो एग्जिस्टिंग टियागो आती है IC इंजन वाली वैसा ही लुक है। साइड में सेम जैसे टियागो आती है, डिज़ाइन के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो मैं सबसे पहले व्हील्स का आपको बताता हूँ। आपको ये लग रहा होगा एलॉय व्हील्स है, बट ये एलॉय नहीं है, ये कुछ अलग सा कुछ है जिसको फिट कर रखा है। एंड अंदर डिस्क ब्रेक वगैरह आपको दिख रही है, बट ये पूरी एलॉय की लुक देता है, तो बहुत अमेजिंग लगता है। एंड मैं अगर ORVMs की बात करूँ तो इसमें अब आपको ऑटो फोल्डिंग ORVMs ऑफ़र किए जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप कार लॉक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएंगे और अनलॉक करोगे तो ये अनफोल्ड हो जाएंगे। तो फुल्ली फीचर लोडेड है ये। एंड डोर हैंडल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्रोम टच अब कुछ ऐसा सा मिलेगा। हालांकि एक कमी मुझे लगी, इसमें रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है। तो कार की आपकी पॉकेट में और आप सिंपल वो दबाओ डोर खुल जाए। ये शायद अगर इसमें ऐड कर देते तो थोड़ा और कन्वीनियंट होता। एंड मैं अगर रियर की बात करूँ तो रियर में सबसे पहले अब यहाँ पे आपको iCNG की बैजिंग मिल जाती है। उसके बाद आपको टेल गेट में भी ऐसा कुछ क्रोम सा गार्निश टच मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको रियर व्यू कैमरा इसमें ऑफ़र किया गया है। यानी यहाँ पे आपको रियर वाइपर्स, रियर डिफॉगर्स मिल जाते हैं। एंड अब मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जिसके लिए ये कार काफ़ी चर्चे में है, CNG। यस, तो ये CNG का कुछ टैंक आपको ऐसी प्लेसमेंट में मिलेगा। हालांकि बूट स्पेस बिल्कुल नहीं बची, ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल नहीं बची। नीचे हल्की सी स्पेस है। स्पेयर व्हील आप देख सकते हैं, वहाँ पे स्पेयर व्हील है। बट आप सोच रहे होंगे स्पेयर व्हील को निकालेंगे कैसे, यहाँ तो कुछ जगह ही नहीं बची। वो मैं अभी आपको दिखाऊँगा। आपको ऐसे पुल करना है एंड सीट रोल ओवर हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। एंड आप यहाँ से बूट एक्सेस करेंगे। यहाँ से आप अपना स्पेयर व्हील इसको अनलॉक करके निकाल सकते हैं और थोड़ा बहुत सामान आ जाएगा। लैपटॉप, बैग्स वगैरह कुछ रख सकते हैं। एंड आफ्टर दैट जब आपका हो जाए तो आप सिंपली सीट, तो जो ये टैंक है ये 60 लीटर्स का टैंक है। एंड इसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 kg ऑफ गैस तक फिल हो जाती है। एंड टाटा ने इसमें इतने ज़बरदस्त सेफ्टी फीचर्स इसमें डाले हैं कि जैसे अगर फॉर 1% अगर कहीं से भी लीकेज होती है तो ऑटोमेटिकली कार पेट्रोल पे स्विच हो जाएगी और ये CNG सप्लाई पूरी बंद हो जाएगी। एंड जो ट्यूब्स में ऑलरेडी गैस होगी वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाएगी। तो दैट इज़ अमेजिंग सेफ्टी फीचर। एंड इसमें एक फीचर और स्मार्ट फीचर है कि जैसे ही अगर आपकी CNG लो है तो ऑटोमेटिकली चलते हुए कार पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा, अगर पेट्रोल कम है तो ऑटोमेटिकली CNG पे शिफ्ट हो जाएगी। दैट इज़ रियली स्मार्ट फीचर। एंड ऐसे फीचर्स के साथ अब तक कोई CNG कार नहीं थी जहाँ तक मुझे पता है। बहुत स्मार्ट फीचर्स हैं। मैं भी आपको अंदर से भी दिखाऊंगा, बट मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। एंड ये तो आपका नॉर्मल पेट्रोल का जो पेट्रोल फिल कराते हैं, 35 लीटर्स का टैंक है। उसमें कोई बदलाव, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, वो सेम है। एंड यहाँ पे आपकी लग गई है नोज़ल, जो कि यहाँ से आप CNG फिल कराएंगे। एंड अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये चीज़ क्या है, ये एक स्मार्ट फीचर, अगेन नेक्स्ट स्मार्ट फीचर दिया गया है सेफ्टी के लिए। ये एक स्विच है
अगर जब तक ये लिड पूरी क्लोज़ नहीं होगी, क्योंकि जब ये क्लोज़ होती है तो स्विच प्रेस हो जाता है, तो जब तक ये पूरी क्लोज़ नहीं होगी तो कार ऑन नहीं होगी। एंड जैसे ये खुलेगा तो कार ऑटोमेटिकली इग्निशन ऑफ हो जाएगा। दैट इज़ अमेजिंग सेफ्टी फीचर कि सीएनजी भरवाते हुए या कुछ मतलब सेफ्टी कंसर्न के मामले में ज़बरदस्त टाटा ने ध्यान दिया है इस पर। सो सबसे पहले अब इसमें आपको डुअल थीम ऑफ़र होती है, ब्लैक और बेज में, पूरे डैशबोर्ड में भी, वो मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। तो कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपको चारों पावर विंडोज़ मिलती हैं, क्रोम फिनिश में डोर ओपनिंग का लीवर, ये हैंडल मिलता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, स्पीकर्स वगैरह, हार्मन का सिस्टम मिलता है। फुल्ली लोडेड CNG कार है। मैं CNG पे ज़्यादा स्ट्रेस दूंगा क्योंकि फीचर्स लोडेड CNG नहीं थी अब तक कोई। एंड सीट्स की बात करूं, जो एग्जिस्टिंग टियागो की सीट्स आती है वैसे ही इसमें कुछ चेंजेस नहीं, हालांकि आपको थोड़ा ये फैब्रिक थीम वगैरह में हल्का बहुत आपको लगेगा, बट ओवरऑल अंदर से कुछ ऐसा डिज़ाइन में एस्थेटिकली कुछ चेंज नहीं किया गया। तो डैशबोर्ड आपको डुअल टोन में मिलेगा अब, ब्लैक एंड बेज में, तो ये एक चेंज इसमें है। एंड यहाँ पे आपको जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें स्मार्ट फीचर्स क्या हैं जो इसमें दिए गए, मैं आपको वो बताता हूँ सबसे पहले। अब यहाँ पे आपको 2 फ्यूल गेज दिए गए हैं। यस, CNG के लिए सेपरेट फ्यूल गेज जहाँ पे आपको CNG का लेवल पता लगेगा, फुल एम्प्टी, एंड जो पेट्रोल के लिए अलग दे रखा है। दैट इज़ रियली अमेजिंग। एंड नेक्स्ट चीज़, अगर आपकी कार CNG पे, तो यहाँ पे CNG मोड, CNG आपको डिस्प्ले हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कार आपकी CNG में चल रही है। जैसे ही आप इसे ऑफ करोगे तो वहाँ से वो CNG मोड हट जाएगा। जब आप इसे पेट्रोल मोड में डालोगे तो यहाँ पे आपको रेंज दिखाएगा, एवरेज दिखाएगा, सॉरी, कि कितनी एवरेज दे रही है कार, तो आपको उससे पता लग जाएगा कि ये पेट्रोल में है। जो CNG मोड में वो नहीं दिखाता। और बाकी सब कुछ वैसा ही है जो टाटा की एग्जिस्टिंग टियागो में आता है। यहाँ पे आपको हार्मन का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि ऑलरेडी टाटा अपनी कार्स में ऑफर कर रही है, सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा इसमें। इसमें आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो मिलता है कनेक्टिविटी के लिए। एंड यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसमें दिया गया है। यहाँ पे आपको USB पोर्ट दे रखा है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दे रखा है। ये सिर्फ मैनुअल में आती है, अब इसमें ऑटोमेटिक वर्जन नहीं निकाला गया। एंड यहाँ पे 2 कप होल्डर मिलते हैं, यहाँ पे हैंड ब्रेक मिलती है, कोई आर्मरेस्ट नहीं है। आर्मरेस्ट होती तो थोड़ा बेटर हो जाता। एंड एक चीज़ और, अब आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर फिटेड मिलता है फॉर सेफ्टी पर्पसेस। तो रियर में भी आपको सेम डुअल टोन के साथ डोर में पूरी फिनिश मिल जाएगी, ट्विटर मिल जाएगा, स्पीकर मिल जाएगा, एंड सीट्स का कुछ ऐसा जो एग्जिस्टिंग टियागो में आता है। बट अब मैं इसका ड्राइव रिव्यू आपको दूंगा, ठीक है। एक फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशंस आप बोल सकते हैं कि कैसी है चलाने में ये CNG वाली टियागो। तो सबसे पहले एक और अमेजिंग चीज़ जो इस CNG सेगमेंट में किसी कार में नहीं है, टाटा ने वो पॉसिबल करा है। यहाँ पे CNG एक्टिव है, आप गाड़ी को CNG में ही ऑन कर सकते हैं। एंड बहुत कन्वीनियंट है CNG से पेट्रोल पे यूज़ करना। मैं आपको बता दूँ, ये बटन जो है CNG का, इसे अभी ऑन है, ये ग्रीन लाइट जल रही है, आप इसे दबाएंगे तो पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाएगी। एंड जब आप इसे दोबारा दबाएंगे तो ये CNG पे शिफ्ट हो जाएगी। देखिए कुछ ऐसे, बहुत स्मूथ है जो ये पेट्रोल और CNG की शिफ्टिंग है, बहुत कन्वीनियंट। 1200 सीसी का इसमें आपको पेट्रोल 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा। एंड ये सिर्फ मैनुअल में आती है, इसमें अभी ऑटोमेटिक CNG में ऑटोमेटिक नहीं निकाला, सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आती है। एंड मैं पावर की बात करूँ तो ये अगर आप इसे पेट्रोल मोड में चला रहे हैं, नॉर्मल मोड में चला रहे हैं, तो ये आपको निकाल के देगी 86 HP की पावर एंड 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क। एंड जब आप इसे CNG पे शिफ्ट करेंगे तो ये मार्जिनली बहुत हल्का सा कम होगा, ड्रॉप होगा। सो CNG मोड में ये अप्रॉक्स 73 bhp की पावर आपको देगी एंड 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगी, ठीक है। अब ये जो हल्का सा कम हुआ है पेट्रोल से CNG में, दैट डजेंट मीन, इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें पावर में कमी आ जाएगी। मैंने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बता दिया। परफॉर्मेंस इस कार में आप CNG पे चल रहे हो या पेट्रोल पे चल रहे हो, कोई डिफरेंस आपको नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी। ये एक बहुत बड़ी बात है एक CNG कार के लिए, जो टाटा ने क्लेम किया था इसके लॉन्च के ड्यूरिंग की ये ऐसी CNG सेगमेंट में एक नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट है। एंड ट्रस्ट मी, वाकई में ये है। मैं इसे सुबह से चला रहा हूँ, मैंने इसमें फ्लाईओवर्स पे कार चढ़ाई, ठीक है, मतलब इंक्लाइन था और बहुत सारी इंक्लाइन जगहों पे मैं इसे लेके गया देखने के लिए कि ये कहीं इसमें
CNG पे अगर मैं इसे ऐसे जगहों पे चलाऊंगा या ऐसे ट्रैफिक में चलाऊंगा तो कैसी परफॉर्मेंस है। अब जैसे मैं फ्लाईओवर चढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो सी नॉर्मल मेरी अभी 4th गियर पे कार है एंड ये 55 के अराउंड चल रही है, 57 की 56 के अराउंड, एंड मुझे कोई इशू ही नहीं है। मतलब मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी और एक्सेलरेट करूँ और पावर वो दूँ ताकि और ऊपर बढ़े, क्योंकि ये सीमलेसली चढ़ रही है ऊपर CNG पे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये CNG पे चल रही है, मैंने इसे दबाया, अभी पेट्रोल पे आ गई है और बहुत सीमलेसली आ गई है, इसमें मुझे पता ही नहीं चला। अभी पेट्रोल पे चल रही है एंड मैं अभी इसे चलते हुए वापस CNG पे डाल दिया एंड मुझे कोई पावर ड्रॉप नहीं हुआ। देखो अभी जैसे मैं कार चला रहा हूँ कोई पावर ड्रॉप नहीं हुआ, वही परफॉर्मेंस में कार कंटिन्यू है, उसी स्पीड पे कंटिन्यू है एंड CNG पे ये शिफ्ट हो चुकी है बहुत सीमलेसली। सी 100 तक आराम से पहुंच गई, 99 पहुंच गई थी कार आराम से। तो बट अब मैं ज़्यादा इसके साथ हाई स्पीड एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा। तो जो मेरा मोटिव था आपको समझाना और आपको दिखाना, आई होप क्लियर हो गया। और परफॉर्मेंस को लेके कि अब तक जितनी भी CNG कार्स आई है ना कहीं इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है पावर में या परफॉर्मेंस में। बट इसमें चाहे आप स्पीड ले लीजिए, सी एक्सेलरेशन, स्टीयरिंग हैंडलिंग की बात करूं एंड ड्राइव कंफर्ट की बात करूं, कोई इसमें इशू नहीं है CNG पे। तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन था कि ये CNG पे कैसी परफॉर्म करती है, तो आई होप क्लियर हो गया हो। एंड मैं उसके बाद बात करूं NVH की, नॉइज़ या वाइब्रेशंस वगैरह की कार में। तो देखो अब वैसे तो इसमें बाहर की नॉइज़ वगैरह ऐसी कुछ नहीं है, बट 3 सिलेंडर इंजन है, तो 3 सिलेंडर इंजन होने की वजह से हल्की बहुत वाइब्रेशंस आपको फील होंगी, ठीक है, बहुत माइल्ड सी फील होंगी, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है। तो 3 सिलेंडर इंजन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं अपनी, ठीक है। हालांकि ये 1200 cc है बट 3 सिलेंडर है, तो वो आपको हल्का सा वाइब्रेशन बहुत फील होगी। एंड जब आप इसे 2500 RPM के ऊपर ले जाओगे ना कार को, जब स्पीड बढ़ाओगे, तब हल्की सी नॉइज़ इंजन की आएगी। अदरवाइज़ मैं बोलूँ कि कार से कोई नॉइज़ आ रही हो, इसके इंटीरियर्स वगैरह में से कुछ आवाज़ मुझे अभी तक ऐसी फील नहीं हुई। मैं क्लच की बात करूँ तो क्लच काफ़ी लाइट है, बट हाँ क्लच की जो ट्रैवल है ना, जो आपको दबाना पड़ता है, वो काफ़ी लॉन्ग है, काफ़ी पीछे तक जाता है। तो वो एक चीज़ मुझे इसमें लगी। बट क्लच बहुत लाइट है, आपको बहुत मतलब अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, क्लच बार बार दबाना पड़ रहा है, तो उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। बहुत लाइट क्लच है एंड ये एक प्लस पॉइंट है इसमें। भी कार रोक ली है तो मैं आपको एक पिकअप करके दिखाता हूँ CNG और पेट्रोल में, एक आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसा इसमें पावर है। अभी ये CNG पे है, ठीक है, मैंने फर्स्ट गियर डाल दिया, एक्सेलरेशन में दबा रहा हूँ, मैं क्लच पूरा प्रेस कर रखा है, मैं क्लच छोड़ूंगा तो देखूंगा। अभी ये CNG पे है, ये सी कोई इशू मुझे तो बिल्कुल नज़र नहीं आया पिकअप में कि CNG पे तो पिकअप कम होगी, कुछ होगी। आराम से ये 70 तक तो अभी पहुंच गई है, ठीक है। अभी आगे अगर स्पेस या कुछ खाली होता तो मैं इसको 100 तक दिखा देता आपको पहुंचा के, बट अभी वैसी फेवरेबल कंडीशन नहीं है। बट एक आपको आइडिया हो गया कि CNG पे ये कैसे परफॉर्म करती है। एंड अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स की। पॉजिटिव पॉइंट्स मैंने बहुत बता दिए, एंड एक नेगेटिव पॉइंट्स जो मैं हमेशा अपने हर व्लॉग में बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, और वो बहुत ज़रूरी है। एक एक्चुअल चीज़ पता लगनी चाहिए सबको। परफॉर्मेंस को लेके कोई नेगेटिव पॉइंट मेरा नहीं है, बल्कि आई एम रियली इम्प्रेस्ड इस परफॉर्मेंस को CNG के बावजूद भी ऐसी परफॉर्मेंस को देखते हुए। नेगेटिव पॉइंट 1-2 फीचर्स को लेके है इसमें, ठीक है, जो जब आप इसे ऐसी अभी पेट्रोल पे मैंने डाल दी, पेट्रोल पे डालेंगे तो यहाँ पे एवरेज और रेंज वगैरह शो करेगा, बट CNG पे वो शो नहीं करता। तो कुछ ऐसा करना चाहिए था टाटा को कि CNG की भी एक्चुअल माइलेज और रेंज इस पे शो हो यहाँ पे, तो एक रियल टाइम ओनर को पता लगता रहेगा। नहीं तो अभी CNG में आपको खुद ही मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कोई नेगेटिव पॉइंट मेरे को नहीं लगा इसमें, ट्रस्ट मी, क्योंकि मेरा आज का जो ड्राइव मैंने इसकी स्टार्ट की थी, ये माइंड में रख के की थी कि मैं CNG कार चला रहा हूँ, तो एक CNG कार की परफॉर्मेंस कैसी है एज़ कम्पेयर टू बाकी CNG कार। तो इसीलिए परफॉर्मेंस में थम्स अप,
कंफर्ट में थम्स अप, फीचर्स के मामले में थम्स अप। तो ओवरऑल एक थम्स अप पैकेज है ये। अगर आप CNG कार लेना चाह रहे हैं एंड आप इसे देख रहे हैं तो आप बिल्कुल लीजिए, कोई इसमें आपको इशू नहीं मिलेगा। एंड जो माइलेज का आप है, तो माइलेज का जो मैंने बताया, पेट्रोल में ये आपको आराम से 20 के 21 के अप्रॉक्स दे देगी अगर आप आराम से डिसेंटली कार चलाओगे। एंड CNG पे अराउंड 25 to 26 आपको दे देगी। सिर्फ माइलेज वगैरह आपके ड्राइविंग कंडीशंस पे डिपेंड करता है, तो वो आपको कितनी माइलेज आप निकाल सकते हैं वो आपके खुद के हाथ में है। अब आप CNG पे कार चला रहे हो, पेट्रोल पे चला रहे हो, बहुत अच्छा आपके पास एडवांटेज है इस कार में। आराम से चलाओगे तो ज़बरदस्त माइलेज निकालेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टियागो CNG। अगर आप CNG कार ढूंढ रहे हैं, ठीक है, एंड आपको फुली लोडेड चाहिए, वेरिएशंस चाहिए एंड परफॉर्मेंस में कमी नहीं चाहिए, सबसे बिग थिंग परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं चाहिए, तो यू मस्ट गो फॉर दिस कार। आपने देखी, मैंने आपको सब दिखा दिया, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसके फीचर्स कैसे हैं। मेरी तरफ से थम्स अप है टाटा टियागो CNG को। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर।